अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम फिरदौस है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि शुगर हमारे जिस्म के बहुत से अज़ा को असरअंदाज करती है, जिसमें से एक जिस्म का हिस्सा पैर भी है। आज हम खसूसी तौर पर डायबिटिक फुट के बारे में बात करेंगे, यानी कि शुगर हमारे पैरों को कैसे असरअंदाज करती है। अब डायबिटिक फुट की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। शुगर के मरीज़ों में हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से शरियानों में खून का बहाव कम हो जाता है। एक वजह बहाव के कम होने की भी हो सकती है और दूसरा ये कि शुगर के मरीज़ों में शरियानें सिकुड़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से पैरों को सप्लाई कम मिलता है ब्लड का। इसमें हमारे पास जो ज़ख़म बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इस्कीमिक अल्सर्स, यानी कि खून के बहाव कम होने की वजह से जो ज़ख़म बना है। उसके अलावा शुगर हमारे आसाबी निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है, यानी कि नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब जब आसाबी निज़ाम असरअंदाज होता है तो मरीज़ के महसूस करने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, यानी कि उसे सेंसेशंस कम महसूस होती हैं। और अगर उसे किसी वजह से कोई चोट लगे या जूता पहनने की वजह से कोई ज़ख़म बने तो उसे महसूस नहीं होता और वही ज़ख़म बिगड़ते बिगड़ते बहुत मसला बन जाता है। उसके अलावा शुगर हमारे क़ुव्वत मदाफ़ियत को भी असरअंदाज करती है, तो वैसे ही शुगर के मरीज़ों को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा और हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से भी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अब अगर आसाबी निज़ाम असरअंदाज हो और कोई ज़ख़म बने तो उसे हम कहते हैं न्यूरोपैथिक अल्सर, यानी कि महसूस न होने की वजह से ज़ख़म बन जाता है। अब वही शरियानें जो हैं हमारी नर्व्स को भी ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, तो उनके सिकुड़ने की वजह से ये आसाबी निज़ाम भी असरअंदाज होता है। अब अगर ये अल्सर डेवलप हो जाए, जो कि चाहे न्यूरोपैथिक अल्सर हो या इस्कीमिक अल्सर हो, यानी कि आसाबी निज़ाम की वजह से हो या खून की रवानियत की वजह से हो, तो वो अल्सर गैंग्रीन में भी डेवलप हो सकता है। यानी कि अगर ज़ख़म शरियानों की आखिरी सतह तक पहुंच जाए तो उसे गैंग्रीन हो जाता है, यानी पैरों का काला हो जाना। अगर ज़ख़म उंगलियों से पैरों तक फैल जाए तो पैरों के काटने का खदशा हो जाता है, और अगर ज़ख़म टखनों से ऊपर चला जाए तो टांगों के काटने का भी खदशा हो सकता है। इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पैरों का बहुत ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं कि शुगर के मरीज़ इन ज़ख्मों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पैरों की सफाई रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रोज़ाना मुआयना करें। अगर मरीज़ खुद मुआयना नहीं भी कर सकता तो उसके घर में से कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो जो रोज़ाना उसके पैरों का मुकम्मल तरीके से मुआयना करे। और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उंगलियों के दरमियान का बहुत अच्छे से मुआयना करें, क्योंकि वहाँ फंगल इन्फेक्शंस के होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर मरीज़ अकेला रहता है तो ऐसे स्टिक्स मिलती हैं जिनके साथ मिरर अटैच होता है, ऐसा शीशा होता है जिससे वो नीचे अपना पैरों का मुकम्मल तरीके से मुआयना कर सकता है। अब मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उंगलियों के दरमियान का भी ख़ास ख्याल रखें कि उनके दरमियान फंगल इन्फेक्शन डेवलप ना हो जाए, और अपने नाखून खुद ना काटे, क्योंकि शुगर के मरीज़ों की नज़र कमज़ोर होने की वजह से कभी कभी नाखून के साथ साथ वो स्किन को भी काट लेते हैं, और अगर उनकी स्किन कट जाए तो उनके इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कॉटन सॉक्स पहने, क्योंकि अगर वो जूते पहने और उनको प्रेशर लगता रहे तो महसूस ना करने की सलाहियत की वजह से उन्हें ज़ख़म या चोट का पता नहीं चलेगा। तो सॉक्स पहनने की वजह से उन्हें एक प्रोटेक्टिव मीडियम मिलेगा, जिससे उन्हें चोट लगने का खदशा बहुत कम हो जाएगा। उसके अलावा उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे जूते पहने जिससे उनके पैरों के किसी ख़ास हिस्से पर प्रेशर ना पड़े, यानी कि ऐसा जूता जो कि उनकी उंगलियों पर या किसी भी और हिस्से पर यूनिफॉर्म प्रेशर डाले और किसी भी किस्म का एबनॉर्मल प्रेशर ना डाले, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में एबनॉर्मल प्रेशर पॉइंट्स बनने की वजह से कॉर्न बन जाता है, और यही कॉर्न बाद में अल्सर में डेवलप हो जाता है और उसी तरह गैंग्रीन हो जाता है। उसके अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें। अब अगर ज़ख़म डेवलप हो चुका है, अगर ज़ख़म बन चुका है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि डॉक्टर आपके ज़ख़म का सैंपल लेकर कल्चर और सेंसिटिविटी करवाएगा, और उसके बाद एक ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक आपके लिए स्टार्ट करेगा, और वही एंटीबायोटिक आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी। तो आपने अपना खुद भी ज़ख़म का मुआयना करते रहना है। दवाई के साथ साथ आपने ये देखते रहना है कि आपका ज़ख़म में पीप ना पड़ रही हो। आपने रोज़ाना अपने ज़ख़म को नीम गर्म पानी से या नॉर्मल सलाइन से धोना है, और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई ख़ास किस्म की टॉपिकल एंटीबायोटिक जेल अपने ज़ख़म पर लगाते रहना है। और आखिर में डॉक्टर के मशवरे से आपने डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिससे ये पता चलता है कि टांगों में खून की रवानियत या खून का बहाव
चल रहा है या नहीं। अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि आपका ज़ख्म ठीक होने का चांस बहुत कम है। तो ये हमने आज बात की है कि मरीज़ शुगर के अपने पैरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं और वो कैसे अपने ज़ख्मों से बच सकते हैं, और इवन अगर ज़ख्म डेवलप हो जाता है, बन जाता है, तो उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ज़ख्म का इन्फेक्शन अगर खून में चला जाए तो जान भी जा सकती है। गोया कि ये एक स्लो हीलिंग प्रोसेस है, लेकिन आपको इसमें सब्र का मुजाहिरा करना होगा और अपने ज़ख्म का ख्याल रखना होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।